सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। लाहौर के असातिज़ा और तलबा ने स्कूल बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। कहते हैं स्कूल्स में पहले ही कोरोना के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि स्कूलों को बंद ना किया जाए, जबकि इस्लामाबाद के वालिदैन ने स्कूल बंद करने के फैसले की हिमायत कर दी। इनको बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए कि स्कूल्स बंद नहीं करने चाहिए। पहले ही बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो गया है, 6 महीने स्कूल्स बंद रहे हैं। फिर SOPs, एक मेरा ख्याल है स्कूल्स वाहिद जगह है जहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हैं। मैं नहीं समझती कि अदारे बंद करने चाहिए, स्पेशली तलीमी अदारे, क्योंकि बाहर भी जो है SOPs अगर देखी जाए तो कहीं पे फॉलो नहीं हो रही, तो फिर तलीमी अदारे तो सारे SOPs को फॉलो करें। पहले भी 6 मंथ आलमोस्ट बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। बच्चों का काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है। इदारे बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि तालीमी इदारों में जितने SOPs फॉलो हो रहे हैं उतने और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं हो रहे हैं। स्कूल में एंटर होने से पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, हमें सैनिटाइज़ किया जाता है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सिस्टम बहुत वीक है, जिस पे हम स्विच भी कर जाएँ तो हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज होगा। अब बीमारी है तो एक वायरस फैला हुआ है, तो इसमें बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उनको ये कि वायरस लगने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो अब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, आई थिंक सही फ़ैसला किया है। बच्चों की मौजें लगना या पेरेंट्स के लिए मुश्किल होना ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ हमें जो देखनी चाहिए वो बच्चों की एजुकेशन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि स्कूल बंद करने के बजाय और तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के बजाय अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और ये हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। पहले भी उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया था और अब भी बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है वालिदैन को भी स्कूल वालों को मिलजुल कर इस बात पे अमल करना चाहिए। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी जमात ने ही उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकामी सतह पर अवामी इज्तिमाअत मुनक्किद किए जा रहे हैं। एहतियाती की हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां जिनकी जानों खतरों में जा सकती, हम सब की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के मामलात अभी तक तय नहीं हुए। रीजेंट पार्क मस्जिद ज़राए का कहना है कि ताहाल फैमिली की जानिब से जनाजे के वक्त का ऐलान नहीं किया गया। फैमिली अपनी तरफ से इंतजामात मुकम्मल करने के बाद जनाजे का ऐलान करेगी। बेगम शमीम अख्तर की मैयत गुज़िश्ता रात रीजेंट पार्क मस्जिद के सर्द खाने मुंतकिल की गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लंदन से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा शरीफ फैमिली के ज़राए से कुछ मालूम हो पाया है, कब तक जनाजे का ऐलान किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल करें, और उसके बाद शरीफ फैमिली जो जनाजे का वक्त का ऐलान कर सकेगी। इस हकदार से भी थोड़ी देर कबल हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि सुबह से ही लोकल कौंसल के साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे, जिसमें एक कोरोना सर्टिफिकेट है और एक आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट है, वो लेने के लिए जो है वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो अगर आज की हम सूरत हाल देखें तो आज का जो प्लान है, आज डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अभी भी शरीफ फैमिली को ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाते हैं और वो जनाजे का ऐलान करते हैं, तो फिर भी जो ब्रिटिश एयरलाइंस की परवाज़ है आज की, उससे जाना नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैयत है वो कल या फिर परसों पाकिस्तान के लिए रवाना की जा सकेगी। दूसरी तरफ रीजेंट मास्क के इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि रात को जब बेगम शमीम अख्तर की मैयत यहाँ पे मुंतकिल की गई थी तो यह वहीं पर मौजूद है और तब तक रहेगी जब तक शरीफ फैमिली जनाजे का ऐलान करके नमाज जनाजा अदा करके मैयत को एयरपोर्ट के लिए नहीं ले जाती। उनका कहना था कि उनकी तरफ से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, अब सिर्फ शरीफ फैमिली ने नमाज जनाजा का ऐलान करना है, और डेफिनेटली ये तभी हो सकेगा जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके मास्क इंतज़ामिया को भी दिखाने पड़ते हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें, जब बेगम कुलसूम नवाज़ की डेथ हुई थी तो तमाम सर्टिफिकेट्स हॉस्पिटल से हासिल कर लिए गए थे, फिर रीजेंट स्ट्रीट मास्क में नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद मैयत को वहीं से एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हकदार ने ये भी बताया कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मैयत को मुंतकिल किया जाएगा, तो कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है शरीफ फैमिली के ज़रिए। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है
कि निजी एयरलाइंस की उस परवाज़ का इंतखाब किया जाए जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइंस वो परवाज़ हो सकती है जो कि डायरेक्ट ऑपरेट करती है लंदन हीथ्रो से लाहौर के लिए। इससे वक्त का भी कम लगेगा और जो 7 लोग जाना चाह रहे होंगे फैमिली के मेम्बरान और ख़वातीन वो भी आसानी से वहाँ पे जा सकती हैं। ताहम उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो लीगलिटीज़ हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएँ। बेसिकली तख़ीर इस वजह से हुई थी कि कल रात को जब 10 सर्टिफिकेट का हसूल था उसमें तख़ीर हुई थी, क्योंकि कॉर्नर की जो टीमें यहाँ पे पहुँची थी एमन फील्ड हाउस में, उन्होंने जो है पहले जो सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट देने से इनकार किया था और मामले को आज तक पेंडिंग करना चाह रहा था। लेकिन फिर दोबारा से जो बेगम शमीम अख्तर के ज़ाती मौलज थे उनकी निगरानी पर नर्सेस तैनात थी, उनके बयानात और मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा से दिखाई गई, कॉर्नर टीमों को कन्वे किया गया कि वो 10 सर्टिफिकेट आज ही दे दें। तो तकरीबन 7-8 बजे के करीब जो 10 सर्टिफिकेट था वो शरीफ फैमिली के हवाले किया गया था, जिसके बाद जो मैयत जो फ्यूनरल सर्विसेज की गाड़ी थी वो यहाँ पे मंगवाई गई और मैयत को जो रीजन पार्क मास के सर्द खाना वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था। अब क्योंकि दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो लोकल अथॉरिटी से और लोकल कौंसल से हासिल करनी थी और उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी पेपर था वो था डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट क्योंकि शरीफ फैमिली को मौसूल हो चुका है रात को, अब उसका डेथ का इंदराज करवाना है कौंसल में। उसके बाद 2 और सर्टिफिकेट, कॉर्नर सर्टिफिकेट और आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट हासिल करना है और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद मस्जिद इंतज़ामिया को दिखाने पड़ेंगे, जिसके बाद मस्जिद इंतज़ामिया मैयत को गुस्ल दे के नमाज़ जनाजा के लिए मैयत को मस्जिद में लाएगी। इसहाक डार का इस हवाले से ये भी कहना था कि बहुत सारे अभी तक यही फ़ैसला किया गया है कि जो शरीफ फैमिली की ख़वातीन जहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें ये भी शामिल ये नाम भी शामिल है कि नवाज शरीफ की जो बहन है कौसर वो भी यहाँ से जाएंगी। लेकिन अभी कुछ और डेवलपमेंट भी हुई हैं कि जैसे शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज भी यहाँ पे पहुँची हैं, उनके दामाद अली इमरान भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसहाक डार थोड़ी देर कबल यहाँ पे पहुँच चुके थे अपने अहल खाना के साथ। ये चीज़ तो शरीफ फैमिली ने कल ही कंफर्म कर दी थी कि ना तो नवाज शरीफ जा रहे हैं, ना इसहाक डार, हुसैन और हुसैन नवाज पाकिस्तान जा रहे हैं। तो कुछ ख़वातीन की जो ख़वातीन है फैमिली की वो जाएंगी। तो सबसे पहले जो नाम आया था वो अस्मा नवाज़ का आया था, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि कुछ और ख़वातीन जो यहाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वो भी साथ जाएंगी और कुछ जो लीगी रहनुमा हैं मुकामी जो लंदन से वो भी मैयत के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सबको इंतज़ार है कि जैसे ही अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होने के बाद शरीफ फैमिली कब ऐलान करती है नमाज जनाजा का, और जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाएंगे तो तभी ये एयरलाइंस के साथ उसके मैयत है। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। वकास आप हमारे साथ ही रहिएगा। जाती उम्रा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सईद अहमद सईद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। सईद अहमद बताएगा, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पर मुशावरती इजलास भी हुआ, क्या इंतज़ामात अब तक मैयत को पाकिस्तान लाने के हवाले से किए गए हैं? जी बिल्कुल, बेगम शमीम अख्तर की वफ़ात के बाद ताज़ियत के लिए जो नून लीगी रहनुमा समेत जो लीगी कारकुनान का जाती उम्रा में आमद का सिलसिला है वो जारी है और आज सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला वो शुरू हो चुका था, जिनमें अगर बात करें इन रहनुमाओं की तो ख्वाजा आसफ समेत परवेज़ रशीद और सेल ज़ियाबट समेत दीगर जो रहनुमा थे वो यहाँ पहुँचे हैं। इंतज़ामात की अगर बात करें तो ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जैसे ही शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ की पैरोल के ऊपर रहाई होगी उसके बाद जो इंतज़ामात को ख़त्मी शक्ल है वो दी जाएगी। लिहाजा इस वक्त सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जैसे ही लंदन से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ है वो पूरे हों और लंदन से जो मैयत है वो लाहौर पहुँचे, उसके बाद शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ के ज़ेर तमाम जो इंतज़ाम हैं वो पूरे किए जाएंगे। और अगर बात कर लें माल टाउन की तो माल टाउन के अंदर सना सनाउल्लाह की इस्तात आसती इजलास है वो मुस्लिम लीग नून का हुआ, जिसमें ये तयन किया गया कि इंतज़ामात की किस हवाले से किए जाएंगे और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की रहाई के बाद जो ताज़ियत के लिए आने वाले कारकुनान और रहनुमा होंगे उनकी मुलाकात को किस हवाले से है वो करवाई जाएगी, जिसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू है वो की गई है। और जायका ये कहना है कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ की रहाई के बाद मॉडल टाउन से उनको जाती उम्रा है वो लाया जाएगा ताकि जो कारकुनान और सीनियर रहनुमा है वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नमाज जनाजा जो कि शरीफ मेडिकल सिटी में उसका इनकाद किया जाएगा उसके इंतजाम, जबकि जो तदफीन के हवाले से जो इंतजाम हैं वो शहबाज शरीफ हैं वो खुद देखेंगे और उसके बाद ख़त्मी तौर पर जो ऐलान है वो किया जाएगा कि नमाज जनाजा है वो कब और किस वक्त है वो लाहौर में अदा की जाएगी। लिहाजा इस वक्त
जो शरीफ फैमिली है वो मैयत की लाहौर आमद के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसको देख रही है। और अगर बात कर लें शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के ऊपर, तो तमाम तर उनकी जो तवज्जो है वो उधर मरकूज़ है कि जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ को और हमदा शहबाज को रिहा किया जाता है तो उसके बाद मैयत की आमद का इंतज़ार है वो होगा। और मैयत की आमद के बाद साथ ही शहबाज शरीफ की सदारत जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। लिहाजा कारकुनान और जो लीगी रहनुमा है उनका जाती उम्रा में आमद और मरियम नवाज से ताज़ी का सिलसिला है वो जारी है। ठीक है, सईद अहमद सईद बहुत शुक्रिया, जाती उम्रा से हमारे साथ मौजूद थे। वकास अहमद लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। वकास साहब का भी बहुत शुक्रिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है। मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है और मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने अपनी ढोलकी के मौके पर अपनी वालिदा के निकाह का खूबसूरत जोड़ा पहनने का फैसला किया है। तफसीलात जान लेते हैं। समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। समीन बताएगा क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो अपनी ढोलकी पर अपनी वालदा का लिबास ज़ेबतन करेंगी। जो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने निकाह के मौके पर जिस फैशन डिज़ाइनर का इंतखाब किया था लिबास के लिए, उसी फैशन डिज़ाइनर का इंतखाब बख्तावर भुट्टो ने भी किया है। और जिस तरह बेनज़ीर ने अपनी निकाह की तकरीब में सब्ज़ और गुलाबी रंग का रिवायती लिबास पहना था, सेम उसी तरह का लिबास तैयार करवाया गया है बख्तावर भुट्टो की जानिब से। और इस फैशन ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया पर बेनज़ीर भुट्टो के निकाह के दिन की वो तस्वीर भी शेयर की है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो ने जो अपनी ढोलकी में लिबास पहनना है उसकी तस्वीर शेयर की गई है। और ये कहा जा रहा है कि बख्तावर भुट्टो ने खुसूसी तौर पर इस दिन के लिए इस लिबास का इंतखाब किया है। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्रोफेसर अताउर रहमान किडनी फाउंडेशन के बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। किडनी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान को 3 साल की मुद्दत के लिए बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया है। प्रोफेसर अताउर रहमान वज़ीर आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को चेयरमैन भी हैं। प्रोफेसर अताउर रहमान किडनी फाउंडेशन के बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। किडनी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोफेसर अताउर रहमान को 3 साल की मुद्दत के लिए बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया है। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर अताउर रहमान वज़ीर आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को चेयरमैन भी हैं। वफाकी हुकूमत ने नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तकर्री की मंजूरी दे दी है। नईम बुखारी को वजारत इत्तलात की समरी में उम्र की हद में खुसूसी रियायत देने की दरख्वास्त की गई थी। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब तो 58 साल की उम्र में पीटीवी के मुलाजमीन को जबरी रिटायर किया जा रहा है, दूसरी जानिब वजारत इत्तलात की जानिब से जो समरी भेजी गई थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस नईम बुखारी की तैनाती के लिए बतौर चेयरमैन पीटीवी, उसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि उनको उम्र की खुसूसी हद जो है वो 65 साल से ज़्यादा उम्र है, इसलिए उनको रियायत दी जाए, जिसकी बुनियाद पर उनको आज चेयरमैन पीटीवी तैनात करने की मंजूरी दे दी। और वजारत इत्तलात और नशरियात ने उनके बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब जो दीगर 2 मेंबर्स की तैनाती के लिए 9 नाम भेजे गए थे वो अभी तक तैनात नहीं किए गए, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। और जो पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो कि ज़राए वजारत इत्तलात है, उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही देखा जाएगा, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की थी जो साबिक पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी दोबारा तैनाती की जाए। इसलिए अदालत अगर उनको दोबारा से उनके हक में फैसला देती है तो उन्हीं में से 2 मेंबरान की तैनाती की जाएगी। लेकिन अभी तक जो पीटीवी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं वो 5 एक्स ऑफिशियो मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें एमडी पीटीवी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, DGISPR और रेडियो पाकिस्तान के DG उसमें शामिल है। जबकि अब नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पीटीवी और बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तैनाती से बोर्ड फाल हो गया, जो कि गैर फाल था। और अब 2 मेंबर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी तैनाती की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ग्रेड 21 के ऑफिसर डॉक्टर इकराम अली ने DG फेडरल डायरेक्टर
ऑफ एजुकेशन तैनात कर दिया है। वजारत तालीम ने DG FTE की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ग्रेड 21 के ऑफिसर डॉक्टर इकराम अली को DG फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि वजारत तालीम ने DG FTA की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स 554 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 89 अरब रुपए डूब गए। आज कारोबारी दिन पहले दिन पर एक बार फिर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी गई और 100 इंडेक्स 554 पॉइंट्स से गिर गया, जिससे सरमायाकारों के 89 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान एक बार फिर से मंदी रही। मनी मार्केट में रुपए की पसपाई और डॉलर की पेशकदमी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 32 पैसे के इजाफे से 161 रुपये 4 पैसे हो गई, जबकि यूरो 30 पैसे के इजाफे से 191 रुपये 9 पैसे का हो गया है। बरतानवी पाउंड 1 रुपये 75 पैसे के इजाफे से 214 रुपये 96 पैसे में फ़रोख्त होता रहा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 35 पैसे के इजाफे से 161 रुपये 35 पैसे हो गई। ताहम यूरो की कीमत फ़रोख्त 191 रुपये बरकरार रही, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये 75 पैसे महंगा होकर 215 रुपए का हो गया है। मनी मार्केट में रुपए की पसपाई और डॉलर की पेशकदमी का सिलसिला जारी है। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा गया है। सनतकारों ने पॉलिसी रेट में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। कराची के सनतकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पॉलिसी रेट में कमी की जरूरत है। मौजूदा हालात में बांग्लादेश और भारत जैसे ममालिक से बराबरी करने में दुश्वारी रहेगी। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें तो इस वक्त बांग्लादेश में 4% है पॉलिसी रेट और इंडिया में 4.75% है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट उनके बराबर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ शायद जो है कि या तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो 0.5 गिराएंगे, और मगर हमारी जो बिजनेसमैन की डिमांड है वो 5 और 6 के दरमियान होना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, उतना आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। अफरात ज़र की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पॉलिसी रेट में इस्तेहकाम रखा गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब एक मरतबा फिर विफाकी हुकूमत पर गरजे बरसे और बोले कि FBI के टारगेट पूरे करने से मुतालिक हुकूमत ने झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया। विफाक ने सिंध के 82 अरब अभी तक अदा नहीं किए। इन माली मुश्किलात के बावजूद हम तरक्याती काम कर रहे हैं, लेकिन शहर में साजिशी अनासिर ने पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया था। अगर PTI की हुकूमत ने कोई रिकॉर्ड तोड़ काम किया है तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। इन्होंने झूठ बोलने के अलावा, गलत बयानी के अलावा, पाकिस्तान की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड कायम नहीं किया। अगर इनके दावे दुरुस्त हैं कि इनके FBR रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन कर रही है, तो जो वादा आपने किया है NFC की मद में, आपने अपने बजट में जो वादा किया है, आपको वादा पूरा करना चाहिए। आज की तारीख तक 82 अरब रुपए 82 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, जो कि NFC की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को अभी तक मुंतकिल नहीं किया है। 4 नई सड़कें हैं जिसको सिंध हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद उस पर काम स्टार्ट किया, उसका काम कंप्लीट किया और आज उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जा चुका है। ये सिंध असेंबली का हल्का नंबर 109 है, जहाँ पर कुछ साजिशी अनासिर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो चुराया था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के दिल में यहाँ के लोगों के लिए मोहब्बत है वो आज भी जिंदा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में चेयरमैन नैब ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के तमाम टैक्स केसेस FBR को भेज दिए हैं, जबकि नैब मुल्तान को भी फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात में किन मामलात पर गुफ्तगू हुई? बिल्कुल, चेयरमैन नैब से पाकिस्तान फ्लोरल मिल एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की है। वक्त ने अपने कम्युनिटी मसाइल से चेयरमैन नैब को आगाह किया। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब बिजनेस कम्युनिटी के तमाम टैक्स केसेस FIR को भेज दिए है। फ्लोरल मिल मालकान को नैब मुल्तान की जानिब से जारी करदा नोटिस पर कार्रवाई जो है वो भी रोक दी है। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि
अब ये मामला जो था अदालत में है, जबकि एंटी करप्शन पंजाब भी तहकीकात कर रहा है और ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि नैब इक़दाम से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। अदालतों में ज़ेर समाअत 1210 रेफरेंसेस में बिजनेस कम्युनिटी के 2% केसेस भी नहीं है। चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि मुल्की माशी तरक्की में बिजनेस कम्युनिटी का अहम किरदार है। नैब कानून के मुताबिक अपनी कानूनी जो है वो कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। साइलिन की शिकायत के लिए बर वक्त सुनवाई के लिए खुली कचहरियाँ भी हम लगा रहे हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन नैब से मुलाकात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना था कि चेयरमैन नैब से मुलाकात में मुस्बत पैगाम मिला कि नैब कारोबारी अफराद के साथ है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के विजन को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। मोहम्मद रियाज का कहना था कि चेयरमैन नैब ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। एसोसिएशन आज जो हमारी मुलाकात हुई उससे हमें बड़ा मुस्बित मैसेज मिला कि नैब जो है वो कारोबारी लोगों के साथ। नैब एक इंसान दोस्त इदारा है। जो आज हमारी मुलाकात हुई उससे दोबारा से हमें ये मैसेज मिला कि कारोबारी लोगों के लिए नैब उनके साथ खड़ा है और जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो विज़न है हम उसको इज़्ज़त की और कदर की निगाह से देखते हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं इससे मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा होगा और एक मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जाएगा। मियां मोहम्मद रियाजी साहब साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन, जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई। जो बिजनेस कम्युनिटी है इसका एक कलीदी किरदार है मुल्क की तरक्की के अंदर। जस्टिस साहब के अल्फाज की हम कदर की निगाह से देखते हैं और उनको सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी शफकत से हमारे मसाइल सुने और हमारी इंडस्ट्री के मसाइल थे उन्होंने हल करने की यकीन दहानी दिलाई। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में रिपोर्ट होने वाले 1322 नए केसेस में से 1065 का ताल्लुक कराची से है। कोरोना के हवाले से शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताएंगी समीर नवाज। जी समीर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से सूबा सिंध की भी सूरत हाल कोई खासी मुनासिब नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1300 से ज़ायद मरीज़ कोरोना के जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ 1000 से ज़ायद ऐसे बताए जाते हैं जिनका ताल्लुक कराची से। अगर बात की जाए कोरोना से होने वाली अमवात की, तो आज तकरीबन 16 के करीब मरीज़ बताए जा रहे हैं जो कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। जो लोग सेहतयाब हो चुके हैं कोरोना से, उनकी तादाद 358 के करीब है। इस वक्त तकरीबन 15,000 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं कोरोना के जो ज़ेर इलाज हैं सूबे में। अगर बात की जाए अस्पतालों के इंतज़ाम के हवाले से, तो कोरोना में मुब्तला जो लोग इलाज मुआवजे की गर्ज से सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर कोरोना पेशेंट्स के लिए जो बिस्तर मुख्तस किए गए थे या जो वार्ड्स तश्कील दिए गए थे, वहाँ पर जगह न होने के सबब उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से वापस वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन चूँकि प्राइवेट अस्पतालों का इलाज बहुत महंगा है, लिहाजा लोगों की इस्तिताअत से बाहर होने की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। बेहतर यही समझा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियात की जाए, SOPs फॉलो किए जाएँ ताकि कोरोना के केसेस मजीद रिपोर्ट ना हो और लोग इस मर्ज में मुब्तला होने से महफूज रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के इलाके बनी में मुसल्लह अफराद ने ख्वाजा सरा के घर पर हमला कर दिया। मुलजिमान को मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से बेकसूर करार दिए जाने पर ख्वाजा सराओं ने थाने के बाहर एहतजाज किया। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये कुछ अर्सा कबल रावलपिंडी में ख्वाजा सरा के घर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया गया था और मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी थाना बनी में। ताहम ख्वाजा सरा जो दरख्वास्त गुजार है सर फौजिया पठानी, उनका कहना है कि पुलिस हुकाम मुलजमान के साथ मिली हुई है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने थाना बनी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, प्लेकार्ड उठाए थे और नारे लगा रहे थे कि जो पुलिस हुकाम है वो मुलजमान के साथ मिली हुई है और जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि उनको इंसाफ दिया जाए। अगर उनको इंसाफ इसके बावजूद भी नहीं दी जाती है कि यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज है और पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो थाने के सामने ये धरना काफी देर तक जारी रखेंगे और तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित के कशोट और चनार बाग वाले इलाके में नामालूम अफराद ने महकमे जंगलात की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की जानिब से अभी तक आग पर कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आग लगाने वाले किसी भी शख्स को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। गिलगित में कशोट और चनार बाग के इलाके हैं जहां
नामालूम अफराद ने महकमे जंगलात की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। उधर आग लगाने वाले किसी भी शख्स को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। गिलगित में कशोट और चनारबाग के ये इलाके हैं जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से 2 गाड़ियों को आग लगाई गई है। महकमे जंगलात की 2 गाड़ियाँ थीं जिन्हें आग लगाई गई है। कोई गिरफ्तारी इस सिलसिले में अमल नहीं आ सकी, ताहम फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। गिलगित में कशोट और चनारबाग के ये इलाके हैं जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ियों को आग लगाई गई है। महकमा जंगलात की ये 2 गाड़ियां हैं जिन्हें आग लगाई गई है और नामालूम अफराद ने आग लगाई है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, ताहम अभी तक किसी भी शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बेगम चंद रोज़ से सांस के आर्जे में मुब्तला थी। कोरोना वबा के बायस बेगम शमीम अख्तर का घर पर ही इलाज कराया जा रहा था। वालिदा की तबीयत ख़राब होने पर नवाज शरीफ उनके साथ ही थे और नवाज शरीफ की वालिदा ने बेटे के हाथों में दम तोड़ा। इसी हवाले से बात करेंगे, एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। जी, साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर जो हैं वो चंद रोज से उनको सांस का आर्जा लाहक था, उनको चेस्ट इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो घर पर ही किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से जो है वो उनको डॉक्टर्स की जानिब से हॉस्पिटलाइज करना या एक्सपोज करना जो है उससे कहा गया था कि वो इज्तनाब बरतें, जिस पर उनको घर पर ही ट्रीटमेंट फराहम किया जा रहा था। ताहम इतवार की रोज लंदन के मकामी वक्त के मुताबिक फजर के टाइम जो है उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा के हमरा मौजूद थे और उन्होंने फौरी तौर पर उनके जो मुआलिजीन हैं डॉक्टर्स, उनको कॉल किया और डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन बेगम शमीम अख्तर की तबीयत संभल न सकी और मियां नवाज शरीफ के हाथों में उनकी वालदा ने दम तोड़ दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना